नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया व फ़ी रिवाया हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यौम तशक्कुर का ऐलान किया गया कि हमारा छोटा सा मुल्क अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को परेशान कर देता है। ये यकीनी बात है कि हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है, हमारी अपनी कोई क़ुव्वत नहीं है। सब कुछ अल्लाह ताला के फजल से हुआ, सब कुछ अल्लाह ताला के करम से हुआ, सब कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। तो अपने वतन से प्यार करना ये इंसान के ईमान का हिस्सा है। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से बाहर निकल कर दोबारा मक्का को देखा और कहा कि ए मेरे मक्का, मैं तेरे अंदर पैदा हुआ और तेरे अंदर मैंने जवानी और 40 साल तक की ज़िंदगी गुजारी। और ए मेरे मक्का, मैंने तेरे अंदर 53 साल ज़िंदगी गुजारी। ए मेरे मक्का, तेरे अंदर मेरी प्यारी माँ आमना की कब्र है, मेरे प्यारे वालिद अब्दुल्ला की कब्र है, मेरी प्यारी बीवी खदीजा की कब्र है। ए मेरे मक्का, मैं कभी भी तुझे न छोड़ता, लेकिन कुरैश मक्का ने मुझे तंग किया, कुरैश मक्का ने मुझे परेशान किया। अल्लाह ताला को हुक्म हुआ कि मैंने हिजरत की, मक्का को छोड़कर मदीना में आ चुका। मेरे मक्का, मेरा वादा है एक वक्त आएगा तुझे मैं फतह करूँगा। चुनांचे सन 8 हिजरी के अंदर हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फतह किया। तो भाई अपने वतन के लिए दुआएं। मेरा घर तब मेरा घर है कि मेरा वतन मौजूद है, मेरा मुल्क मौजूद है। भाई बात यह है, अपना वतन हमारा अपना घर है। एक बंदा पहलवान है, उसका बेटा टांगों से, एक बंदा पहलवान है लेकिन उसका वालिद टांगों से माजूर है। अब वो वालिद का इनकार करे, ये तो मेरा भाई नहीं है, मैं पहलवान, इसकी टांगें नहीं है। ये इनकार करना क्या मतलब है? ये फिर ये कहना चाहता है कि मैं हराम का हूँ। फिर जैसे तैसा भी हो, अल्लाह ताला ने तुझे इसी का बेटा बनाया है। एक बंदा जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी हसीन हो, जितना भी जमील हो, जितना भी प्यारा हो, जितना भी गबरू नौजवान हो, लेकिन उसकी माँ बदसूरत है, उसकी माँ देहाती है, उसकी माँ अनपढ़ है, उसकी माँ काली कलोटी है। अब जब लोग दाएं बाएं उसकी माँ को देखते हैं, वो कभी यार एक ही माँ आएगी, ये माँ का इनकार कर दे, जी मेरी माँ तो खूबसूरत होनी चाहिए। भाई जैसे जैसे भी हो, अल्लाह ताला ने तुझे इसी से जन्म दिया है। अगर ये बच्चा वालिद का इनकार करेगा तो वालिद का कसूर नहीं है, ये किसका कसूर है? बच्चे का कसूर है। अगर ये बच्चा तकब्बुर करके अपनी माँ का इनकार करेगा तो माँ का कोई कसूर नहीं है, ये बच्चे का कसूर है, ये इसका कसूर है। हमने अपने वतन को खुद तरक्की देनी है। वतन से प्यार करना ये ईमान की निशानी है। जब पता चला नबी अलैहिस्सलाम को कि कुफार मदीना मुनव्वरा पर हमला करने को तैयार हैं और हमला कर रहे हैं, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे भेजे कि जासूसी करो,
ऐसा हकीकत है, ऐसा ही है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। 10,000 का लश्कर मक्का से आ रहा है मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए, और कुछ मुल्क शाम से आ रहे हैं, और मदीने के अंदर यहूदी बदबख्त लानती दज्जाल थे। मदीने के अंदर से मुसलमानों को परेशान किया यहूदियों ने, और बाहर से कुफार मक्का ने। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, तो मशवरे में सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 250-200 साल बड़े थे। कितने जी? 250-200 साल बड़े थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 63 साल, और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र 250-300 साल। रब का काम, मुसलमान हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया इससे भी कि सलमान फारसी तुम बताओ क्या करना चाहिए, तुम बूढ़े भी हो, तजुर्बाकार भी हो। जो बंदा बूढ़ा होता है उसने कई लड़ाई झगड़े जंगें देखी होती हैं, हमें क्या करना चाहिए? सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, हमारे यहाँ जब शदीद तरीन ख़तरा हो अपने मुल्क, अपनी शहर, अपने गांव के लिए, तो दुश्मन बड़ा ताकतवर हो, तो हम लोग फिर अपने मुल्क के चारों तरफ खंदक खोद देते हैं, और वो खंदक इतनी चौड़ी होती है कि बेहतरीन उम्दा घुड़सवार घोड़े पे चढ़कर उसको क्रॉस नहीं कर सके, और वो इतनी गहरी होती है कि अगर कोई उसमें गिर जाए तो क्रॉस करके ऊपर ना सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात पर अमल किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से मदीना मुनव्वरा को ख़तरा था, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की ड्यूटी लगाई कि भाई 20 फुट खंदक आपने खोदनी है, 20 फुट आपने खोदनी है, 20 फुट आपने खोदनी है। हर सहाबी की 10-12 दिन लग गए अपने मदीना का दिफा करने के लिए। मुनाफिकीन थे, उन्होंने कहा जी हमारी बात ही नहीं मानी, हमारा मशवरा ही नहीं माना, हम तुम्हारे साथ क्यों जाएं? यहूदी तो पहले हमारे दुश्मन थे। लेकिन मुसलमान जो अपने वतन मदीना मुनव्वरा, मदीने तैयबे के साथ पुरखुलूस अंदाज से डटे हुए थे, लगे हुए थे, साबित कदम थे, अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह मुबीन नसीब फरमाई, अल्लाह पाक ने मुसलमानों को कामयाबी नसीब फरमाई। तो भाई अपने वतन की कोई चीज़ बुरी भी हो, तो कभी कभी तुम्हारी माँ ने चाय बुरी नहीं बनाई, उससे माँ ही बुरी हो जाएगी। कभी घर में सालन खराब नहीं हुआ, कभी रोटी नहीं चली, घर वालों से मामलात नहीं खराब होते, उससे पूरा घर ही खराब हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अपने वतन के खिलाफ बोलना अपने घर को नंगा करना है, अपने वतन के खिलाफ बोलना अपने आप को नंगा करना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बोलना, ये अपने आप को गैर मुस्तहकम करना है, गैर मुस्तहकम करना है। उनके पीछे उम्मत की दुआएं हैं, उम्मत की दुआएं हैं, उनके पीछे तहज्जुद गुजारों की दुआएं हैं। और कभी भी कोई भी कुव्वत, कोई भी ताकत इंशाअल्लाह जब तक पाकिस्तानी अवाम की दुआएं, पाकिस्तानी अवाम की तवज्जुहात, पाकिस्तानी अवाम की बातें, पाकिस्तानी अवाम का इस्तेहकाम अफवाज पाकिस्तान के साथ है, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत भी हमारे पाकिस्तान को मेरी आंख से देख नहीं सकती। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 2 आंखों पर अल्लाह पाक ने जहन्नम का, आग तो दूर की बात है, आग तो दूर की बात है, 2 आंखों पर अल्लाह पाक ने जहन्नम के धुएं को भी हराम कर दिया। पूछा कौन सी 2 आंखें? फरमाया एक वो आंख जो अल्लाह ताला के डर से अल्लाह ताला के सामने रो पड़े, कब्र का डर, आखिरत का डर, मौत का डर, कफन पे लिया, जनाजे के ऐलान होगा, नमाजों की तैयारी नहीं है, क्या बनेगा भाई? ये सोचा बंद कमरा है, अंधेरा है और मुसल्ला है, ये बंदा इतना रो पड़ा, इतना 1-2 कतरे आंसू के आए
कि इसकी आंखों का कटोरा तर हो गया। हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद का मफ़हूम है अल्लाह पाक ने इस पर जहन्नम की आग को हराम कर दी है, जहन्नम की आग को। और दूसरी, वो मुसलमान जो रात को जागता है, रात को पहरेदारी करता है, रात को चौकीदारी करता है कि मेरे मुसलमान भाई सोए रहें, मेरे मुसलमान भाई आराम करते रहें, उन्हें कोई टेंशन ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो। अल्लाह पाक ने इस आँख पर भी जहन्नम की आग तो दूर की बात है, जहन्नम के धुएं को भी क्या कर दिया भाई, हराम कर दिया। और ये चीज़ें अल्लाह पाक ने सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज को अता की कि हम सुकून से तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी मुनज़्ज़म सिस्टम से चल रहा है, किसको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? हमारी फ़ौज जिंदाबाद, हमारी फ़ौज जिंदाबाद, हमारी दुआएं उनके पीछे। बाज़े लोग फ़ौज के खिलाफ हो जाते हैं, 80% बजट खा लेते हैं, 90% बजट खा लेते हैं, कर्नल भी उनका, सुपर भी उनका, फलां भी उनका, फलां भी उनका, और बस जो खाया वो दिया भी तो है तुम्हें। आज अगर फौज हथियार डाल देती तो बताओ ये इंडिया तुम्हारा क्या हाल करता। इसके पीछे तो इसराइल के हाथ है, और इसराइल के पीछे अमेरिका का हाथ था। ये तो उस अल्लाह का फजल हुआ, उस अल्लाह का करम हुआ, उस अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई। और अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी, शुजात को हम सलाम पेश करते हैं। उन्हें हिम्मत की और पाकिस्तान का ज़रा भी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने दुश्मनों का बेड़ा गर्क कर दिया। चंद लोग शहीद हुए, कोई बात नहीं, क्या हुआ? मुसलमान के दो ही मकाम हैं, अगर जंग में जाएगा बच गया तो गाजी है, मर गया तो शहीद है। जन्नत तो हमारी पक्की है। और तुम गाय का मूत्र पीने वाले मर गए फिर भी जहन्नम है तुम्हारी। दुनिया के अंदर लोग तुम्हारी मैयत को जलाते हैं और मौत के बाद तो है ही जहन्नम है तुम्हारी। तुम्हारा क्या है? इसलिए हम अपने इस्लाम पर फख्र करें, हम अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र करें। और याद रखिए दो चीजें, एक है मेरी दुकान, एक है मेरा घर। अगर मैं अपनी दुकान पर अपने वतन की चीजें बेचूंगा तो मेरे वतन का कारोबार बढ़ेगा, मेरे वतन की इकोनॉमी बढ़ेगी। भले मेरे कस्टमर आए ना आए, मेरी दुकान चले ना चले, जाए पहाड़ में कस्टमर, लेकिन मेरे वतन की चीजें यहाँ चलनी चाहिए। ये बंदा अगरचे नुकसान कर रहा है अपने कारोबार का, लेकिन अपने वतन का सोच रहा है। इसका ईमान मुकम्मल है, इसका ईमान कामिल है। और एक वो बंदा जो घर वाला है, उसके घर में शैम्पू आते हैं, उसके घर में मेहमान आते हैं, वो पेप्सी नहीं लाता, वो कोका कोला नहीं लाता, वो इसराइल की चीजें नहीं लाता, वो गन्ने का रो पिला देता है, वो जूस पिला देता है, वो घर में चाय बनाकर ठंडा दूध पिलाकर मेहमानों को पिला देता है, लेकिन इसराइली चीजें नहीं लाता। ये हकीकत में अपने वतन को इज्जत दे रहा है। और अपने वतन को इज्जत देना, यकीन कीजिए, ये ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है, ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। वतन खराब करती है हमेशा अवाम। अवाम यकजान होगी, अवाम पीछे होगी तो फौज के अंदर जुर्रत, बहादुरी, दलेरी पैदा होगी। और फौज अवाम ही अगर तितर बितर हो, अवाम ही खराब हो, हर बंदा अपने उल्लू को सीधा करे। अभी जब जंग शुरू हुई तो चीनी फौरन महंगी हो गई और लोगों ने अपने माल को स्टॉक कर लिया, माल को निकालने बंद कर दिया कि जरा और महंगा होगा तो कहते हैं हम फिर बेचेंगे ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। हज़रत अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो मुसलमानों को इस तरह नुकसान पहुंचाए और मुसलमानों को मसनूई महंगाई का शिकार बनाए अपनी प्रॉफिट, अपने फायदे के लिए, नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद का मफ़हूम है अल्लाह तो हमें माफ़ फरमाए, क़यामत के दिन इसके रोज़े, इसका हज, इसकी सखावत, इसकी कोई चीज़ इसके काम नहीं आएगी। ये जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सुनेगा। अपने वतन का सोचना, अहले वतन का सोचना, इस्लाम का सोचना, अहले इस्लाम का सोचना, अपने घर का सोचना। लेकिन घर हमारा तब बाकी होगा कि हमारा वतन होगा। और जैसे मैंने गुज़श्ता जुमा अर्ज़ की ये बात कि बड़ी दुख अफसोस की बात है, कहनी पड़ती है, क्या कहा जाए।
उम्मत को पता ही नहीं बुनियान व मरसूस क्या चीज़ है, पता ही नहीं बुनियान व मरसूस क्या चीज़ है। बस अपने खेल कूद में बच्चों की तरह लगे हुए हैं। ईसाई अपने वतन से प्यार करेगा और दिलो जान से प्यार करेगा, यहूदी अपने वतन से प्यार करेगा और दिलो जान से प्यार करेगा, हिंदू अपने वतन से प्यार करेगा और दिलो जान से प्यार करेगा, और ये सारे अपनी फौज से प्यार करेंगे और प्यार करने के हक अदा करेंगे। वाद मुसलमान ऐसे हैं कि इसी मुल्क का खाते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क में इनकी कब्रिस्तान भी है और इसी मुल्क के खिलाफ भी बकवास करते हैं। ये लोग, इनकी मिसाल वही है, उसी बर्तन में खाना और उसी बर्तन में पेशाब कर देना। ये नाशुक्र लोग हैं। नाशुक्र लोग अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाते हैं। नाशुक्र इंसान अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो जाता है। तुम्हें पसंद है अमेरिका, बरतानिया, दफा हो जाओ, वहां चले जाओ, छोड़ दो मेरे मुल्क को, लेकिन इसके खिलाफ क्यों बकवास करते हो आप लोग? उनकी चीजें पसंद है, वहां जाए। अल्लाह करे तुम्हारा जनाजा कोई ईसाई पढ़ाए और अमेरिका के झंडे में तुम्हें कब्र नसीब हो, अपने वतन के खिलाफ क्यों बकवास करते हो? क़यामत के दिन ईसाइयों के सफर में तुम्हें खड़ा किया जाएगा। अपने वतन से दिलो जान से प्यार। गरीब है तो मेरे दिल का टुकड़ा है मेरा वतन, ये मेरी फौज है, ये मेरे इदारे हैं, ये मेरी हुकूमत है, हम ये जान हो गए। अगर हम एक उंगली से किसी को मारेंगे तो मेरे भाई वो उंगली टूट जाएगी। अगर 5 उंगलियों को मिलाकर हम मुक्का मारेंगे तो दुश्मन के दांत कट्टे हो सकते हैं, बल्कि उसके दांत टूट सकते हैं। फौज, इदारे और अवाम ये मिल जाएंगे, पूरा मुक्का बन जाएगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को दिलो जान से अपने वतन अफवाज पाकिस्तान से प्यार और मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए।